ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 मई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो शिव के पुजारी हैं या देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते और क्यों? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सभी विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। और गीत क्या सुना? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ क्या देते हैं? ओम माना भगवान। बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। अब देखो लोग क्या समझते हैं? ओम मना जो वो है वही मैं, वो मना परमात्मा सो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। और बाबा कहते हैं असल में उसका अर्थ, ओम शांति का अर्थ क्या है? ओम मना मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ, मैं साकार में आता हूँ जरूर। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने, कोई भी ये समझा ना सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए। क्या कहते बाबा? अगर निश्चय नहीं है तो फिर सारी दुनिया में जाके भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। परमपिता परमात्मा के बिगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज और कोई बता ना सके, कोई राजयोग सिखा ना सके, पतितों को पावन ना बना नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले ना सके। फिर बाबा ने कहा, ये सुनेंगे भी वही जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ ये भूल कर दी है। क्या भूल कर दी है? कि भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो गीता पढ़ने वालों को भी समझाना चाहिए, पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? परमपिता परमात्मा से आपका, शिव से आपका क्या संबंध है? उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले हैं, उनको दैवी राजधानी है, उनमें सब दैवी गुण वाले थे। उसमें सब दैवी गुण वाले थे। कहाँ पे? दैवी राजधानी में। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो शिव के पुजारी हों उनको भी समझाना पड़े,
शिव आता है जरूर, तभी तो उनकी जयंती मनाते हैं ना। वो परम पिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई भी मनुष्य मात्र सिखा ना सके। श्री कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता। फिर बाबा ने कहा, जबकि सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, वही ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई समझा ना सके, दूसरा कोई जानता ही नहीं है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। ये जो उल्टा झाड़ है उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। फिर बाबा ने पूछा अथॉरिटी क्या है? कौन सी अथॉरिटी कहते हैं बाबा को? तो कहा सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि को सबको जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं, वो शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वो तो हो नहीं सकता। ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई भी धर्म शास्त्र तो है नहीं, गीता धर्म शास्त्र है, उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत महाभारत आदि उनसे कोई भी धर्म की स्थापना नहीं होती है, वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं, सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई भी धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही ऊंच से ऊंच गाया जाता है और फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ ही होती है, शिव जयंती भी यहाँ ही मनाई जाती है ना। फिर बाबा कहते जरूर पतित दुनिया में आया होगा ना। पुकारते भी सभी हैं पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया। जो पावन स्वर्गवासी थे वो अब नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने और पतित बनाया किसने? रावण ने। इस समय है ही रावण का राज। हर नर नारी में 5 विकार हैं। सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित हैं तो बुलाते हैं आओ, आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम 100 पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे, अब तो है रावण राज। सभी विकारी हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमो प्रधान पतित बने हो। आत्मा में खाद पड़ती गई। पहले तो गोल्डन एज में थे, फिर सिल्वर एज में आए, फिर कॉपर आयरन में। खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते गए। ये भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, वही फिर भारतवासी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी आदि आदि बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण आकर नरक बनाते हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब बाप कहते हैं ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंच से ऊंच शिव है सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती है, वो है बेहद का बाप। जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है। उनको मनुष्य याद भी करते हैं।
ऐसे नहीं है कि सभी भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते, फिर ग्लानि भी करते। एक तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है और फिर कह देते हैं पतित पावन आओ। डबल बात, एक तरफ कह रहे वो सबके अंदर है और दूसरी तरफ कहते हैं हे पतित पावन आओ। अगर वो सर्वव्यापी है तो फिर हम क्यों बुलाने की जरूरत पड़े, तो सबके अंदर ही है ना। तो बाप आकर ब्रह्मादन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर शिव ठहरा, विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं ना। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं देख, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है विकारी, फिर देवताओं से भी उत्तम कैसे कहें। बाप समझाते वो भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। एक्यूरेट कोई जानता नहीं है कि इन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। तुम अब समझते हो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले हैं। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। ये भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मिसाइल इन्वेंट किए। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। तो बाप समझाते हैं ये 3 सेनाएं अभी हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि कौरव और यूरोपवासी यादव, और एक तरफ से विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव, तुम बच्चे। बाबा ने कहा 3 सेनाएं अभी की है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, जो अपने विनाश कुल के विनाश का खुद ही पूरी सामग्री तैयार कर रहे हैं, है ना। बाबा कहते बाबा कहते जानते हैं, बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि, तुम शिव बाबा को ही याद करते हो। जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ। बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं है। तो 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव सेना, विनाश काल तो है ही है। तो तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई भी धर्म नहीं था। फिर बाबा कहते अभी और सब हैं अधर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं हैं। कहते हैं हम तो पतित हैं, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपने को कहते हैं हम पापी हैं, कपटी हैं, नीच हैं, है ना, विकारी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ये खुद ही क्या करते हैं, ये खुद ही देवताओं के मंदिरों में जाके गाते हैं, बाप को याद करते हैं। तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बिगर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तब ही दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वो तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही विकारी, वो शांति स्थापन कैसे कर सकते हैं? खुद ही जिनमें शांति ना हो शांति स्थापन कैसे कर सकते हैं? अपनी आत्मा का भी पता नहीं, शांत स्वरूप में टिकना है, स्वधर्म में टिकना है, वो भी पता नहीं। तो ना खुद टिक सकते ना दूसरों को टिकने का ज्ञान दे सकते। बाबा कहते कैसे वो शांति स्थापन कर सकते? तो शांति का सागर जो शिव बाबा है
वही आकर के शांति स्थापन करते। बाबा कहते वो शांति स्थापन कैसे कर सकते हैं? घर घर में झगड़ा ही झगड़ा है, बाप को ना जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता, सुख, शांति थी और अभी फिर बाप पवित्रता, सुख, शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर ना सके। भारतवासी अब नरकवासी हैं। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे, अब पतित हैं इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। ये समझने की बातें हैं, ये कोई सत्संग नहीं है, वो है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब भी बनेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी भी बन नहीं सकेंगे। ये समझने की बातें हैं। अभी तो भारत में कोई कला ही नहीं रही है, किसी को भी पता नहीं पड़ता है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाप ने अभी जगाया है, यहाँ तुम आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना ना सके। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा अभी सब विकार से पैदा होते हैं, देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं, फिर की कमाई सारी चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है। आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं। भले साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके, इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं, ये भी ऐसे है। योग में माया बिगड़ डालती है, बुद्धि कहीं कहीं बाबा की तरफ जाने की बजाय कहीं कहीं भटकाने ले जाती है। मेहनत सारी योग में ही है। फिर बाबा ने कहा भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है, भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार हम सुनेंगे। पहला पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरी बात बाबा ने कही, काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन एज्ड बनाना है। बाबा ने आज के वरदान में कहा, मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं, वो औरों के मन के भाव को भी जान सकते हैं। बोल भले क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वो पूरी कर सकेंगे। इससे वो अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे।
फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप की बजाय क्या बन जाएंगे? सफलता स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने स्लोगन में कहा, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, क्योंकि सुबह उठने से लेके शाम होने तक, रात होने तक क्या क्या हम बोलते हैं, क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या देखते हैं, किस किस के संपर्क में आते हैं, क्या क्या सोच चलती है, क्या क्या कर्म होते हैं, वो सारा कुछ अंदर भरा हुआ रहता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सोते समय क्या करें? सब कुछ बाप हवाले कर दो और खाली हो जाओ, है ना। हाँ, बड़े दादी कहते थे मैं सारे दिन का सब हिसाब बाबा को देती हूँ और बाबा को गुड नाइट करके बाबा की गोद में खाली होके सो जाती हूँ। मेरा सारा हिसाब मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। अब सुबह आँख खुले तो भी ठीक, हाँ, ऊपर ही रहने दे तो भी ठीक, नीचे भेजे तो वापस नया दिन शुरू होता था। कितनी बड़ी, कितनी ऊंची अवस्था थी। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली कर दो। बाबा को सब कुछ सुना दो, जो जो भी कुछ हुआ, किया, देखा, सुना, बोला, जो भी, और बाबा को सुना के और अपने आप को खाली कर दो। और फिर क्या होगा? नींद भी एकदम रिलैक्स, कोई व्यर्थ और विकारी स्वप्न भी नहीं आएंगे। और जहाँ से हमने बाबा को रात को सुना के आंख बंद की और जब सुबह आंख खुलेगी तो भी बाबा को गुड मॉर्निंग करो और फिर से वहाँ से जिसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी, उसकी ओपनिंग बहुत अच्छी, है ना। सुबह उठते भी बहुत अच्छा अच्छा चिंतन चलेगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिन्स एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ये ज्ञान दो। ओम शांति। और गीत क्या सुना? जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। बाबा को याद करते हैं।